हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपकी कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिके कैंडल रीडिंग है। आज मैंने यहाँ कार्ड नहीं रखे हैं, 2 कैंडल रखी हुई हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है बिल्कुल पीस से, शांति से। अगर आपको सिलेक्ट नहीं करना है तो पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। जो मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है। तो बिल्कुल जिस पे भी आपकी निगाहें ज़्यादा टिक रही हैं, ठीक है, जिस कलर को भी आप ज़्यादा देख रहे हो उसे आप अपनी पायल बनाओ। इसका कैंडल का कलर है पर्पल और इसका है ऑरेंज, ठीक है। तो मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये है पायल नंबर 1 पर्पल, ठीक है, एंड पायल नंबर 2 है ऑरेंज। ओके, पायल नंबर 2 ऑरेंज। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो जिस पे भी आपकी निगाहें ज़्यादा टिक रही हैं, जिसे भी आप ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो मैं आपकी रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से देख सकते हो और बुकिंग आप करा सकते हो, ठीक है। तो आपकी कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। सबसे पहले तो पायल नंबर 1 मैं आपके बारे में यही कहूँगी कि आप बहुत मुझे जैसे मस्ती में रहने, मजाकिया किस्म के आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जैसे चुलबुली एनर्जी है आपकी यहाँ पर, है ना। जैसे बहुत सेंसिटिव भी हो, बहुत प्योर भी हो, और बहुत दया करुणा भी है आपके अंदर। लेकिन उसी उसमें आपको देखे जाए तो आप काफ़ी, आपको मस्ती करना, मजाक करना, काफ़ी मजाकिया किस्म के हो आप यहाँ पर। क्योंकि जैसे ही मैंने इस कैंडल को उठाया ना, तो मुझे बस यही एक मजाक शब्द मुझे यहाँ पर एक बस वही फीलिंग आई मेरे अंदर एकदम। ओके, तो पायल नंबर 1, ठीक है। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए मैसेज यहाँ पर इसीलिए आया है कि जिस चीज़ में भी आपको, है ना, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जैसा आपका दिल करता है, मन करता है, उसी उसमें आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को मतलब फ्रीडम दोगे, आज़ादी दोगे, उतना ही आप अपने आप को खोल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। मतलब यहाँ पर भविष्य में मतलब आपने जो कुछ भी सोचा था या मतलब आपको पता था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो क्या सत्य होने वाला है। सबसे पहले पायल नंबर 1, आपकी कुछ बातें ऐसी थी जो आप शायद खुद को नहीं समझ पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ें आपके सामने खुलकर यहाँ पर सामने आएंगी, ठीक है। और वही सत्य आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। ये एक, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बारे में किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की होगी कि आप अंदर से तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, लेकिन आप शायद अधूरे ज्ञान की वजह से अधूरा जैसे कुछ है ना। तो उसको, जैसे हर चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपके साथ कुछ भी आप करते थे तो वो अधूरी रह जाती थी। जैसे कहीं से भी कुछ ज्ञान लेने जा रहे हो आप, तो वो अधूरा रह जाता था आपका, ठीक है। जैसे पूर्ण तरीके से आप किसी भी चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाए। मतलब थोड़ी एनर्जी उधर लगा दी, थोड़ी इधर लगे, जैसे बिखरी हुई एनर्जी थी यहाँ पर। और उसकी वजह से जैसे भविष्य में आप अपने आप को किसी पर्टिकुलर एक उसमें महारत आप हासिल करना चाहते थे, तो वो अभी तक कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये अब सत्य होने वाला है कि आपकी जो भविष्यवाणी है ना, यहाँ पर यही है कि आप अपने जीवन में
कुछ ऐसा आपका जो सत्य है वो खुलकर यहाँ पर सामने आएगा कि आप एक्चुअल में हो कौन। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत आपकी जो वाइब्रेशन है ना बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है, ठीक है। और यही सत्य जो अभी तक छुपा हुआ था, क्योंकि आपकी बिखरी हुई ऊर्जा के कारण जैसे आपको प्रॉपर ज्ञान या नॉलेज आपको कहीं से मिल नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये सत्य होने वाला है क्योंकि एक जगह आपने फोकस करा है, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को जैसे समेटा है आपने अपने अंदर यहाँ पर, तो बहुत कुछ चीज़ें जो आपकी ब्लॉक थी वो जैसे अब फ्लो में आ रही हैं आपकी, ठीक है। और ये एक ऐसा सत्य है जो यहाँ पर आपके भविष्य को बताता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर सत्य होगा कि एक्चुअल में आप किसी ऐसे काम के लिए बने हो, किसी नेक काम को करने का एक आपका मकसद है, ठीक है। और उस नेक काम को करने के लिए अब जैसे आपका आप कुछ अपने निर्णय डिसीजन भी ले रहे हो, ओके। और कुछ अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को कट भी कर रहे हो, ठीक है। ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है कि आप अपने आप को कहीं से भी ब्लॉक नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा अहम है आपके अंदर, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है आपके अंदर जो अब सत्य होने वाला है, ओके। मैं यहाँ पर कार्ड से मैं देखती हूँ कि कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। पाइल नंबर 1। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यस 3 नंबर आ गया। 3 नंबर गुरु का होता है, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर गुरु ज्ञान। मैं यहाँ पर जैसे आपको है ना आपकी कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है, मतलब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने, मैं एक बात बताऊँ, पाइल नंबर 1 आपको काफ़ी लोगों ने चैलेंज करा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। लेकिन पास्ट में जैसे आपने अपने आप को है ना अपने आप को इस तरीके से चेंज करा है, इस तरीके से बदला है ना, 90 डिग्री पे आपकी हर चीज जैसे घूमती हुई सबने देखी है और आपने खुद ने भी यहाँ पर देखी है, ठीक है। तो भविष्यवाणी क्या है आपके लिए, क्या सत्य, मतलब कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है कि आप अपने आप को एक ऐसी जगह देखोगे कि जहां पर आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो प्रतिभा है, एक आप फलती फूलती एक ऊर्जा हो, ठीक है। जहां पर आपके अंदर मैं सब कुछ देख रही हूँ, प्रेम भी देख रही हूँ, आध्यात्मिक नॉलेज भी देख रही हूँ, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसा जो हर किसी को आप फलता फूलता आप मतलब उसको ज्ञान दे सकते हो, एक किसी का आप पोषण कर सकते हो, किसी को सही रास्ता सही गाइडलाइंस आप दिखा सकते हो, क्योंकि 3 नंबर गुरु, आप इतना ज्ञान लेकर बैठे हुए हो, इतनी नॉलेज है आपके अंदर यहाँ पर, जो अभी तक सच बताओ ना, जो अभी तक आप अपनी इन्हीं सब चीज़ों को छुपा कर बैठे हुए थे, ठीक है। यही सब चीज़ें खुलकर मतलब आपकी सामने की तरफ यहाँ पर नहीं आ पा रही थी। तो ये एक एम्प्रेस, एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप अपने आप को ऐसा प्रूफ कर रहे हो, ऐसी आपकी भविष्यवाणी ऐसी सत्य होने वाली है कि जहाँ पर आप अपनी नॉलेज के दम पर कुछ हासिल कर रहे हो, जहाँ पर आपको बहुत एक रिस्पेक्ट वाली ऊर्जा से आपको देखा जा रहा है, मान सम्मान वाली ऊर्जा से आपको यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके सर पे जो क्राउन है ना, इसने मतलब यहाँ पर इसका आपकी अगर आपको बोला जाए ना कि आपको इसके साथ कंपैरिजन करना है या इसके साथ आपको तालमेल बिठाना है, तो आपके पास वो ऊर्जा है कि आप हर किसी के साथ अपना तालमेल बिठा सकते हो, ठीक है। आपके लिए जैसे यहाँ पर ऐसा आप ऐसे नहीं हो कि नहीं आप बच्चों के साथ नहीं रह सकते या बड़ों के साथ नहीं रह सकते या ज्ञानियों के बीच में आपको बिठा दिया जाए, तो वहाँ पर भी आप अपना बढ़ चढ़कर आप ज्ञान का बखान करोगे, ठीक है। आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास बच्चों वाली ऊर्जा भी है,
आपके पास बड़े बुजुर्गों को जैसे उनके पास एक तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो भी सब चीज़ है आपके पास यहाँ पर। हर चीज को जैसे एक ऐसा अनुभव है आपके पास कि जैसे अपने आप को कैसे साबित किया जाता है, कैसे चीजों को अपनी खुद को फैलाया जाता है और अपने आप को प्रूफ किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये एक आपकी भविष्यवाणी है जहाँ पर आप अपने आप को एक ऐसे सिंहासन पर आप देखोगे कि अगर कोई आपसे मुकाबला भी करना चाहेगा ना तो वो कर नहीं पाएगा। ये एक ऐसी भविष्यवाणी, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, वो नॉलेज है आपके पास जो अभी तक छुपी हुई थी। ठीक है, आप अपनी प्रतिभा से, अपने एक्सपीरियंस से, किसी से भी आप कुछ भी आप करा सकते हो। अगर बच्चों से जरूरत पड़ी तो आप बच्चों से भी करवाओगे, अगर बड़े बुजुर्गों से भी आपको कभी हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ आपके हरियाली ही हरियाली है। एक ऐसी भविष्यवाणी जैसे आपकी सत्य होने वाली है ना, कि जहां पर आप अपने आप को पूरा, जो मैंने यहाँ पर बोला कि 90 डिग्री पर आप अपने आप को इस ऊर्जा में देखोगे कि जहां पर आपको हर काम के लिए आपको बड़े एफर्ट डालने पड़ते थे, है ना। वो तब तक ही था कि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आपको बहुत नेम, फेम, मान, सम्मान, आपको हर चीज यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा में देख रही हूँ आपको कि जहाँ पर आप अपनी मतलब आप बहुत खूबसूरत भी हो। ओके, आपकी खूबसूरती की भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके शब्द, आपकी खूबसूरती, आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका जो नेचर है, जिसे ये फैलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, और सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर आपके अंदर का ज्ञान है ना, वो चीजें मुझे यहाँ पर आपकी नजर आ रही है। जैसे आप अपने आप को ज्ञान के माध्यम से एक ऐसी जगह या एक ऐसा अपना रुतबा बनाओगे जहाँ पर आपको अलग से ही सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। ओके, आप जैसे अपने आप को बहुत हर चीज के लिए अप्रिशिएट भी करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एस ऑफ कप्स क्यों ना हो, आपकी कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। सत्य की मैं बात करूं तो यहाँ पर भविष्यवाणी आपके लिए यहाँ पर यही है कि आप हो कौन। ठीक है, आप एक एम्प्रेस हो, एक ऐसी जीती जागती ऊर्जा हो जिसके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, जिसके अंदर एक डिवाइन लव है, जो नेचर में, जो मैंने बोला, पालन पोषण करने वाली ऊर्जा है आपके अंदर। ठीक है, और यही भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है कि आप दूसरों की कैसे केयर करते हो, दूसरों की कैसे परवाह करते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे नेचर से आपको कुछ भी, नेचर को भी कुछ देना हो तो उसके लिए भी आप पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। ओके, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। यहाँ पर आप हर चीज को जैसे बहुत इक्वली लेके चलते हो, बहुत बैलेंस में यहाँ पर आप लेके चलते हो। ओके, डिवाइन का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन का हाथ आपके हाथों में है यहाँ पर, और ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है कि एक अपने आप को, है ना, अपने आप को एम्प्रेस बनाकर रखना, जहां पर आपके चारों तरफ हरियाली है, ग्रोथ है। ठीक है, और साथ में एक ऐसी ऊर्जा है कि जहां पर आप देने वालों में से बन रहे हो, जहां पर आपको सिर्फ देने के लिए बोला जा रहा है। ओके, चाहे वो आपका प्रेम ही क्यों ना हो या आपके ऊपर जो ईश्वरी ब्लेसिंग्स हो, उसी से उसको भी आपको देना है यहाँ पर। और ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है। आप कहीं ना कहीं अपनी जैसे एक अपने ज्ञान से और अपने प्रेम से एक आप अपनी जिंदगी की ऐसी शुरुआत कर रहे हो ना, कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रेम मिलेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन लव भी है, जिसकी वजह से आपको सभी का अनकंडीशनल प्रेम मिलेगा, क्योंकि आपने अपने आप को हर चीज से बहुत चेंज करा है, बहुत परिवर्तन आपने किया है। ओके, यहाँ पर
आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा भी हो सकते हो, क्योंकि आप एक जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की मन की बातों को जानना, दूसरों के मन की सिचुएशन को समझना और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से यहाँ पर दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको कैसे प्रेम देना है, ये आप भली भांति जानते हो। और हो कौन आप यहाँ पर? दूसरों को हील करना, दूसरों को एक ऐसे अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से दूसरों को प्रेम देना। ठीक है, एक ये आपकी भविष्यवाणी है जो बहुत मतलब यहाँ पर ये सत्य होने वाली है। जैसे नेचर से आपका बहुत एक अच्छा गहरा रिश्ता नाता भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जैसे आप है ना अपनी ऊर्जा से, मैं सच बताऊँ ना, आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, किसी को भी आप अपनी खूबसूरती से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से किसी को भी आप अपने हित में आप ले सकते हो, किसी को भी आप अपना बना सकते हो, क्योंकि आपके पास वो प्रेम भी है और वो ज्ञान भी है। ओके, लेकिन अभी तक ये चीजें आपकी छुपी हुई थी। ठीक है, लेकिन आपने जैसे अपने आप को यहाँ पर इस सिंहासन पे आपने अपने आप को बिठाया है, और यही सत्य है, यही भविष्यवाणी है आपकी जो सत्य होने वाली है कि आप हो कौन। आप कोई मामूली सोल नहीं हो। ठीक है, आपके पास वो पावर है, वो प्रेम है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है कि आप अपनी एक ऐसी जगह निर्धारित करो कि जहां पर आप अलग से ही पहचाने जाओ। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये पास्ट की ऊर्जा निकल गई आपकी। पहले आप में सच बताओ ना, पहले आप किसी भी चीज को है ना, आप अपनी हर चीज को आप बड़े कंट्रोल में रखना चाहते थे। ठीक है, हर चीज को जैसे बहुत कंट्रोलिंग आपका नेचर स्वभाव था कि कैसे कंट्रोल यहाँ पर करना है। थोड़ा सा जो भी सिचुएशन आती थी आपके सामने, शायद आप उसे फेस नहीं कर पाते थे, या जैसे अपने आप को पकाना। ठीक है, अपने आप को जो नॉलेज है, जो प्यार है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीजें दबी हुई थी, वो इस ऊर्जा के कारण दबी हुई थी आपकी। ठीक है, क्योंकि ये एक बच्चा है और ये एक मैच्योर सोल है। ठीक है, जो ये एक ये ऊर्जा आपके आने वाले भविष्य को, जैसे ये कुछ चीजों को ये ब्लॉक कर रही थी आपकी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपकी ये भविष्यवाणी सत्य होने वाली है कि लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब भी पास में कोई ऐसी सिचुएशन आपकी बनी होगी कि जहां पर आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा, या कुछ एक्शन या निर्णय, डिसीजन आपको लेने पड़े होंगे, तो बहुत खूबसूरती से आपने लिए भी होंगे। ठीक है, चाहे वो आपके हित में हो या ना हो, लेकिन आपने अपने आप को प्रूफ करने से पीछे नहीं हटाया कभी भी। आपने हर चीज में अपना 100% दिया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, फिर भी हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारा एक ऐसा पॉइंट बन जाता है कि जहां पर हमें सोच विचार करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मैं देख रही हूँ आपकी ऊर्जा ऐसी थी पास्ट में कि जहां पर आप थोड़ा सा बिना सोचे समझे आप किसी भी कार्य को आप कर देते थे, लेकिन अब नहीं हो। भविष्यवाणी कोई आपके शायद ये बोलता था कि ये नहीं बदल सकता अपने आप को, ये चेंज नहीं कर सकता, ये थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा इनमेच्योर है, थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये जो उन्होंने बोला था, ये भविष्यवाणी ऐसी थी आपके लिए कि जहाँ पर आपको अपने आप को बदलना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने आप को जैसे ये साबित करके दिखाया है, और ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है कि आप ये नहीं हो, आप ये ऊर्जा में एम्प्रेस हो आप यहाँ पर। ये सबसे टेरो का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, ये मेजर अरकाना का कार्ड से, जो मेजर सिचुएशन को बताता है, यहाँ पर मेजर घटनाओं को बताता है। ये क्वीन से भी ऊपर माना जाता है इस कार्ड को, जिसके पास नॉलेज भी है, इसके अंदर एक ममता भी है, हर चीज है इसके पास। और जहां पर ये अपने आप को एक अलग सी ही ऊर्जा में लेकर बैठी हुई है,
तो इस तरीके से अपने आप को बनाना इतना आसान नहीं होता है। ओके, और ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है कि आप दूसरों की जिंदगी में खुशियां लेकर आओगे। ठीक है, आपके जैसे आपने तो अपने आप को मतलब वहां पर लेकर आए हो कि जहां पर आपकी बहुत कुछ चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ खुशियां मिल रही हैं, नसीब आपका जाग रहा है, भाग्य आपका साथ यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, जिसे आपको आपका हकीकत, जैसे आप कौन हो उसका आईना आपको यहाँ पर अब नजर आएगा। ओके, एक कार्ड और लेती हूँ मैं यहाँ पर। 5। ये सिचुएशन आप देख रहे हो यहाँ पर। हाँ, 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, हाँ, कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है? देखो, भविष्यवाणी तो यहाँ पर यही सत्य होने वाली है कि आपने बहुत स्ट्रांगली, जैसे किसी भी सिचुएशन को आपने डील करा है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मतलब अपने आप को रखा है कि कहीं शायद आपको गलत ठहराया जा रहा था, गलत बताया जा रहा था, लेकिन नहीं, आप गलत नहीं थे, आप सही थे। ठीक है, और जब कहते हैं ना कि जब हम गलत का साथ नहीं देते हैं, ठीक है, तो हम फाइनली उस रास्ते पर होते हैं कि जहाँ पर कठिनाइयाँ बेशक हैं, कांटे बेशक हैं, लेकिन वहीं से ही हमारी एक ऐसी जर्नी शुरू होती है कि जहाँ पर आपको सच का पता चलता है। ठीक है, वो लास्ट में पता चलता है कि एक्चुअल में आप हो कौन, है ना। आप कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। तो लोगों ने आपके साथ बहुत आपको हराने की कोशिश करी, लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश करी, लोगों ने आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, लेकिन फिर भी आप डट कर आप खड़े रहे, सामना करते रहे, और वहीं से ही आपने अपने आप को पहचाना। और ये भविष्यवाणी सत्य होने वाली है कि आप जिस काम को करना चाहो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और सक्सेस भी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आप दिल से काम करते हो, दिमाग से काम नहीं करते हो। और लोगों ने आपके साथ दिमाग से खेला है, दिल से नहीं खेला है। अगर दिल से वो लोग करते तो शायद आप हार जाते। ठीक है, लेकिन आए थे दिमाग वाले और आप थे दिल वाले। तो यहाँ पर जीत किसकी हुई है? आपकी हुई है। और ये एक भविष्यवाणी थी। ठीक है, एक भविष्यवाणी है जो सत्य होने वाली है कि एक्चुअल में आप हो कौन। आप ऐसी ऊर्जा हो कि जहां पर अपने अंदर हर चीज को समेट कर आप बैठे हुए हो। ठीक है, आपके पास सब कुछ है। लोगों ने बेशक आपको अकेला छोड़ा, लोगों ने आपके साथ न्याय करा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से वो सब कुछ आपने हासिल करा और एक ऐसी अपने ज्ञान की, बुद्धिता की एक ऐसी मिसाल आपने पेश करी है। ठीक है, कि जहाँ की जिसकी वजह से आपको एक ऐसी पोजीशन भी मिल रही है कि जहाँ पर आप अलग से ही आप अपना किरदार यहाँ पर निभाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, बहुत बहुत प्रीटी हो, सुंदर हो आप यहाँ पर। आपके किसी काम में आप हीलर भी हो सकते हो। आपको किसी काम में बहुत जल्दी सक्सेस भी मिल रही है, सफलता भी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, चेंज। यस, कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है? सत्य यहाँ पर यही होने वाली है कि एक्चुअल में
जिस स्थिति से अपने आप को निकाला है ना, और जिस स्थिति में आप मतलब अपने आप को प्रूफ कराया है, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है ना कि वहाँ से ही हमारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। कि जहाँ पर आपने अपने आप को जितना प्रूफ करना था, जितना साबित करना था, जितना अपने आप को बाहर निकालना था, ठीक है, वो यहाँ पर अब बाहर आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर यहाँ पर आ रहा है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद अभी तक भी आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे कि आप हो कौन यहाँ पर। कुछ कभी कभी शायद पास्ट की ऊर्जा आपके ऊपर अटैक कर जाती होंगी, क्योंकि लोगों ने दिमाग से हराने की कोशिश करी है, आपको मेंटली डिस्टर्ब या एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपके अंदर डालने की कोशिश करिए। लेकिन वहाँ पर भी आप जैसे वहाँ से भी आप अपने आप को निकाल रहे हो, और उसी की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी पावर आपके पास क्या होगी पता है? माँ सरस्वती की असीम कृपा है आपके ऊपर, जो आपके अंदर एक गुरु, ठीक है, एक ऐसा ज्ञान है आपके पास जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को बहुत चेंज होता हुआ देखोगे, ठीक है। एक ऐसी भविष्यवाणी है ये आपकी, जो सत्य होते हुए नजर आएगी कि फाइनली आपके अंदर बहुत चेंज आ रहे हैं। अभी तक शायद पास्ट में ही आप घूम रहे थे, ठीक है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, लेकिन वहां से अब निकल रहे हो और खुद के अंदर ऐसा चेंज आ रहा है कि जहां पर आप अपने आप को उस पोजीशन पे लेकर आ रहे हो जहां पर आप अपने आप पर गर्व कर रहे हो, ओके। और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एक जैसे चक्र घूम रहा है, समय घूम रहा है यहाँ पर, ओके। अभी तक जैसे आपका जो ध्यान था, बुद्धि थी ना, वो आपकी पास्ट में लगी हुई थी, एंड अवेयरनेस, अब आपके अंदर एक जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है यहाँ पर। और ये ऐसी भविष्यवाणी है जो सत्य होने वाली है आपकी, कि अब आप कमजोर नहीं हो, ना दिल से ना दिमाग से, ना कोई आपके अंदर मतलब कुछ ऐसा काम करोगे जो जल्दबाजी में करोगे, बिना सोचे समझे आप करोगे। ये पास्ट की ऊर्जा आई है दोनों आपकी, जहां पर आप पीछे ही रहते थे, ठीक है, बिना सोचे समझे आप काम करते, लेकिन अब आपके अंदर एक अवेयरनेस है, एक ऐसा ज्ञान है आपके पास, एक ऐसी नॉलेज है जहां पर आपके भीतर है, ठीक है। और ये भविष्यवाणी जिसके अंदर, सच बताओ ना, जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की और सरस्वती माँ की कृपा होती है, ठीक है, तो वो अपने भविष्य में ऐसे से काम करता है कि जहां पर उसे अलग से ही नजरों से देखा जाता है। पास्ट लाइफ फाइल नंबर 1 जो मैं बोल रही हूँ पास्ट, ओके। अब आपकी जैसे जिंदगी में पास्ट के कोई भी पर्सन या कार्मिक, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको काफ़ी जिसकी वजह से आप काफ़ी सोच विचार कर रहे थे या आपकी लाइफ से चले गए थे, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर यही आ रहा है कि अब आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ रहा है कि जहाँ पर अब आप जो चला गया, जो हो चुका है, उसके बारे में सोच विचार नहीं कर रहे हो, बल्कि जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, उसमें आप अपना 100% दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है आपके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी प्रॉपर बुद्धि का
अपने ज्ञान को सही जगह आप ले जा नहीं पा रहे थे। फेथ, ठीक है, फेथ। पायल नंबर 1, कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है? भविष्यवाणी आपकी यही है कि आप जो हो, ठीक है, अब वो आप सामने आओगे और वो सच होगा, वो सत्य होगा। एंजल्स बोल रहे हैं सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास करना है, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है कि आप हो कौन, आप एम्प्रेस हो, ठीक है, जिसके पास सब हर तरह का ज्ञान है, हर तरह की नॉलेज है, जिसे सब कुछ पता है कि कैसे क्या हासिल किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्योंकि अब आपके जैसे कहते हैं ना कि आपका जो आप दोहरा रूप जी रहे थे, ठीक है, दोहरी जिंदगी जी रहे थे, अब उससे आप बाहर निकल रहे हो, आप अपनी सच्चाई पर आ रहे हो, ठीक है। आपको जैसे अब आपकी खुद की सच्चाई का यहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअल में आप हो कौन। आपके अंदर तो यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना कि जिसके अंदर इतना ज्ञान होता है और अवेयरनेस होती है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, अपने आप को चेंज करके दूसरों की लाइफ में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है, ठीक है, कि आप अपने आप को ऐसे थ्रोन पर, ऐसे सिंहासन पर आप बैठा हुआ देखोगे और जहां पर आपके हाथों में एक ऐसी स्टिक है कि जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड पे करना है, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस आएगी। कौशिक, ये सब जा चुके हैं आपकी लाइफ से। सोलमेट, यस। पायल नंबर 1, यहाँ पर आप अवेयरनेस कहाँ से आ रही है आपके अंदर, ठीक है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, आध्यात्मिक भी हो। यहाँ पर आपकी थर्ड आई भी ओपन है, इसलिए आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में भी हो यहाँ पर, ठीक है। आपको बोला ही जा रहा है कि जो मैनिफेस्ट आप करोगे, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा और ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है। जो भी मतलब पास्ट में जो भी जिसके लिए आप बोलोगे, जिसे भी प्रेम दोगे, जो भी कुछ करोगे, वो सत्य होगा आपके साथ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत एक ऐसी जोत जगाई है, ऐसा ज्ञान जगाया है आपने अपने अंदर, जहां पर आप खुद अपने अंदर एक परमात्मा को देख रहे हो। जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी ब्लॉकेज थे, वो सब यहाँ पर जैसे एक हमारे अंदर एक परमात्मा जन्म लेता है, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ से ऐसे लोग सबसे पहले जाते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं, जो हमें नेगेटिव करते हैं। सबसे पहले आपकी लाइफ से वही लोग आउट होते हैं, जहां से आपकी जो इनर ब्यूटी है वो बाहर निकल कर आती है। अभी तक आपकी इनर ब्यूटी, अंदर की सुंदरता, वो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। ओके, पायल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। इन बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो आपकी कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है? पाइल नंबर 2, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये देख रही हूँ, हाँ, कि कुछ चीज़ें आपकी ब्लॉक थी, ब्लॉकेज थे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपके करियर में ब्लॉकेज थे, ठीक है, और करियर से और आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी थी, ठीक है, वो उन सब चीज़ों में ब्लॉकेज यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन
यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि आपका ये सब चीज़ें किस चक्रास को बताए, सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर। तो वही चीज़ें अब यहाँ पर ब्लॉकेज आपका हट रहा है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब करियर में, आपकी क्रिएटिविटी में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। और इसकी वजह से आप अपना हुनर, अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, उसको एक सही डायरेक्शन में आप मुझे ले जाते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, और काफ़ी आप मतलब आप उस चीज़ को देखते हुए आप काफ़ी जैसे एक बहुत लंबी छलांग आप लगाने वाले हो, बहुत ऊंचाइयों पे सक्सेस आपको आपके करियर में देखने के लिए आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए जैसे गोल्डन कलर होता है, सुनहरा लाइट कलर जो होता है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है। जैसे सन की ऊर्जा में बैठना आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड भी हो रहा है, तो आपको हल्दी वाला दूध भी आपको पीने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है? पाइल नंबर 2। पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को जिस काबिल समझ नहीं रहे थे, ठीक है, वही चीज आपकी सत्य होगी यहाँ पर। आपके जो विचार होंगे ना, वो बहुत आपको बहुत ऊंचाइयों की तरफ आपको लेकर जाएंगे, जो कि पास्ट में आप अपने विचारों को अपने प्रति ही बहुत सूक्ष्म रखते थे, ठीक है। लेकिन अब आपके प्रति जो खुद के विचार हैं वो बड़े मतलब बहुत पॉजिटिव होंगे और आपको खुद को वो मोटिवेट करेंगे। ओके, आपकी आंखों में एक चमक देख रही हूँ, एक शाइन देख रही हूँ। एक आपकी आंखों की मैं बात करूँ तो आपकी आंखें काफ़ी किसी चीज़ को अभी तक जो तलाश रही थी, ढूंढ रही थी किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर वो तलाश भी मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही है। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, अबंडेंस, मैन यहाँ पर अबंडेंस बहुत आ रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट यहाँ पर मैं फ्यूचर का देख रही हूँ कि आप फ्यूचर में जो जो चाहोगे, चाहे छोटा बड़ा, देर सबेर आपको मिलेगा ज़रूर, आपको मिलेगा ज़रूर। पाइल नंबर 2, आपकी कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है? सत्यता की मैं बात करूं तो आप ही खुद सत्यता से भरे हुए हो, सत्य से भरे हुए हो आप यहाँ पर, खरे हो आप यहाँ पर, खरा सोना हो आप यहाँ पर, सोने जैसा खरा हो आप यहाँ पर। तभी तो जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जिस सोने में आप उसको कहीं पर भी कैसा भी मोड़ देते हो आप, जब सोने में मिलावट कर देते हो तो कैसा ठोस हो जाता है, उसको कितना भी ठोको पीटो वो कुछ नहीं होता। सोना जब खरा होता है तभी वो किसी सांचे में ढलता है, और आप खरा सोना हो, इसीलिए आप बहुत जल्दी किसी में भी मिक्स होते हो। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूं आपको कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है। पाइल नंबर 2, कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है? पाइल नंबर 2। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस की मैंने बात करी थी, यहाँ पर अबंडेंस का ही कार्ड आया है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है? पाइल नंबर 2, आप काफ़ी स्वाभिमानी हो, काफ़ी आपको ऐसा लगता है कि जो भी परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति, मुझे खुद को हैंडल करना है, मुझे खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पर आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को गिव अप नहीं कर सकते, किसी भी सिचुएशन से आप भाग नहीं सकते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो पावर है आपके अंदर कि आप किसी का भी सामना कर सकते हो, चाहे परिस्थिति आपकी चाहे समय आपका साथ दे, परिस्थिति साथ दे या ना दे, ठीक है, लेकिन आप कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हो।
ओके, आपकी एक ये भी खासियत है कि आप किसी के सामने अपना दुखना नहीं रोते हो कि आपको ये दिक्कत है, आपको ये परेशान, चाहे हेल्प की कितनी भी ज़रूरत पड़ी हो, आप अपना मतलब आप अपना धर्म समझकर चुपचाप आप अपने रास्ते पर ही चलते रहते हो। अपना धर्म कर्म सब आप हाँ, सब बहुत ईमानदारी से आप निभाते हो यहाँ पर पायल नंबर 2। जो कि मैं खरे सोने की बात कर रही थी यहाँ पर अभी इस पायल से, तो वो आप हो, आप खरा सोना हो यहाँ पर। स्थिति चाहे कैसी भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप यहाँ पर आप अपने आप को हर सिचुएशन में आप अपने आप को ढाल लेते हो। आपकी ये खासियत है, आपकी ये काबिलियत है कि जहाँ पर ये भविष्यवाणी सत्य होने वाली है कि परिस्थिति चाहे आपके ऊपर कितनी भी हावी हुई हो, कितना भी तोड़ने की या बिखेरने की कोशिश करी हो, चाहे आप कितने भी टूटे हुए बिखरे हुए क्यों ना हो, लेकिन ना आप अपने धर्म से पीछे हटे, ना आप अपने कर्म से पीछे हटे, बल्कि जो भी आया है उसे एक्सेप्ट करते चलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यही चीज आपको बहुत आगे तक आपको लेकर जा रही है। और ये भविष्यवाणी सत्य हो रही है कि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, एक टाइम जरूर आएगा, एक ऐसा समय जरूर आएगा कि जहां पर आप इस ये जो परिस्थिति, इस पे भी आप जीत हासिल करोगे। ये खुद का आत्मविश्वास है आपके प्रति यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी आपने ऐसी स्थिति को भी निकाला है कि जहाँ पर आपकी हेल्थ भी साथ नहीं दी है, ना आपकी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहे हो कि जहाँ पर आप अपनी ही परेशानी को कुछ अपने तरीके से हैंडल कर सको, लेकिन आपने वहाँ पर भी आपने अपना 100% यहाँ पर दिया है। ओके, यहाँ पर पायल नंबर 2, आप जैसे कहते ना कि कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है। आप एक ऐसी सत्यता की मिसाल कायम करोगे कि जहाँ पर इंसान चाहे तो क्या हासिल नहीं कर सकता है, चाहे तो वो अपने आप को कैसे नहीं बदल सकता, चाहे तो वो अपनी परिस्थिति समय चाहे कैसा भी हो, चाहे तो वो उन्हें भी पलट सकता है। और ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि ये आपकी एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सत्य होने वाली है, क्योंकि आप खुद के ऊपर परेशानी ले सकते हो, लेकिन दूसरों को परेशान नहीं कर सकते हो आप। ओके, मतलब आपको इस चीज के लिए आपको अपने ऊपर एक गुरूर होगा यहाँ पर। और जैसे कहते हैं ना कि जब परिस्थिति कैसी भी हो हमारी, और जब हम उस परिस्थितियों का सामना करते हैं और वो वक्त निकल जाता है, ठीक है, तो हम सीना चोड़ कर हम फिर वहीं खड़े रहते हैं। ठीक है, कि हाँ फाइनली आपने उस समय को हैंडल करा कि जहाँ पर आपको यहाँ पर अपने आप को प्रूव करना था, अपने आप को साबित यहाँ पर करना था। कभी कभी स्थितियाँ आती हैं ऐसी कि जहाँ पर हमारी परीक्षा हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सत्य होगी कि आप अपने आप को बहुत अलग सा महसूस करोगे। ओके, दैट आई विल। ये सच बताओ ना, आपको पायल नंबर 2 कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य हो रही है? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आए हैं, या आप ऐसी कार्मिक साइकिल में थे, या कुछ ऐसी चीजों से आप जकड़े हुए थे कि जहां से आपका निकलना आपको तो संभव लगता था, लेकिन दूसरों को संभव नहीं लगता था, क्योंकि उस बीच हालात आपके बहुत ज्यादा बिगड़े हुए से थे। ठीक है, लेकिन आपने इस जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी जंजीरों से आप मतलब यहाँ पर बंधा हुआ सा आपको लगता था या दूसरों को लगता था, लेकिन आपने फिर भी उस जंजीरों को तोड़ा है। इस डेविल, ये देख रहे हो 2 बंदे कैसे बंधे पड़े हैं, आपने
और ये सिचुएशन इसी की है, पास्ट में जो आई है आपकी, ये इसी की है। ठीक है, कौन सी भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है? यहाँ पर सत्य यही है कि चाहे लाख कोई आपके साथ, चाहे समय हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, लाख आपको रोकने की कोशिश करे या आपको तोड़ने की कोशिश करे या आपके स्वाभिमान को गिराने की या आपको अपने घुटनों में टिकाने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं। चाहे सफ़र कितना लंबा रहा, सफ़र में कितनी ही उतार चढ़ाव आए, कितनी भी आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन फिर भी आपने अपना सबसे ज़्यादा आपने अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप आगे की तरफ बढ़े हो। और ये भविष्यवाणी जैसे सत्य होने वाली है। यहाँ से आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि मैं फिर इस शब्द को दोहराऊंगी कि आप अपना सीना छोड़कर, ठीक है, सबके सामने खड़े होकर आप कह सकते हो क्वीन ऑफ वैंड्स कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप जो हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर कर रहते हो। ठीक है, द हर्मिट, यस, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना कि आपने अपने आप को जैसे अपने अंदर से आपने टटोलने की कोशिश करी है, आपने अपने अंदर से अपने आप को पहचानने की कोशिश करी है। ठीक है, कि जो परेशानी है, जो दिक्कत है आपके ऊपर, वो किस वजह से है, वो क्यों है और कहाँ से आ रही। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें शायद आपको अंदर से फील होती होंगी, कहीं ना कहीं आपको शायद ये अंदर से आपको ये मजबूर करती होंगी कि नहीं, ठीक है, मुझे अपने 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 ऊपर विश्वास रखते हुए कुछ ऐसा जानना ज़रूरी है या कुछ ऐसा देखना ज़रूरी है कि जहाँ पर जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसे मैं पहचान नहीं रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों को समझना है। डेफिनेटली आपने इस जर्नी से कुछ ना कुछ, जैसे कार्मिक साइकिल में हम बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत दिक्कत में होते हैं, लेकिन वहीं से हम बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा, जब देखो परिस्थितियाँ गलत ज़रूर होती हैं हमारे लिए, लेकिन वो परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती, बहुत कुछ समझा कर जाती। वो हमें इतना मजबूर कर देती है ना कि या तो मरो या फिर करो, वो वाली सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने मरना नहीं, न गिव अप करना, ना टूटना, ना बिखरना, बल्कि अपने अंदर, है ना, अपने अंदर और ज्ञान को और अपने ज्ञान की ज्योत को जलाना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करना और उसको लेकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, क्योंकि आपके अंदर है वो सब चीज़ें हैं आपके अंदर कि आप किसी से भी लड़ सकते हो, किसी से भी मुकाबला कर सकते हो। आप यहाँ पर कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि आप परिस्थिति का सामना तो कर रहे थे, बढ़ तो रहे थे, लेकिन आप अपने आप को नहीं पहचान रहे थे। ठीक है, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब कहते हैं ना कि या तो करो या मरो की सिचुएशन आ जाती है, जब आपने करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और जब पता चला आपको कि आप हो कौन, आप तो ज्ञान से भरे हुए हो, नॉलेज से भरे हुए हो, आप बहुत ओल्ड सोल हो, आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का पता है, हर सिचुएशन में कैसे अपने आप को डालना है, कैसे हैंडल करना है, वो आपको भली भांति पता है। और ये एक ऐसा सत्य है, ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सत्य होएगी आपकी, कि आप एक ऐसा, आपके पास ज्ञान का एक ऐसा भंडार है कि जहाँ पर आप अपना ज्ञान, आपने अपनी ज्ञान की ज्योति को जलाया है, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हुए हो। ठीक है, आपकी जो सोल है ना, बहुत ओल्ड सोल है, बहुत, मतलब पता नहीं कितने जन्म उसने लिए हैं। आपको कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी लोग आपको ब्लॉक कर ही नहीं सकते हैं।
ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सत्य होगी आपकी, कि आपने आपने अपने ऊपर यहाँ पर इतना अपने आप को पका दिया है हर चीज से, कि जहां पर आपके लिए ये कोई मायने नहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यस, साइलेंस। मैं बोल रही हूं आपको, आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत पुरानी आत्मा हो आप यहाँ पर, जिसने हर चीज का जैसे साइलेंसली, मतलब एक ऐसी यात्रा पर आप रहे हो कि जहाँ पर आपको साइलेंट एक ऐसे स्पेस आपने अपने आप को दिया, खुद से अपने आप को जुड़ने का, अनुभव कराने का, कि एक्चुअल में आप हो कौन, क्या है ऐसा जो आपको कहीं से आपको कुछ अपने अंदर जगाने की जरूरत है, क्या है ऐसा जो अपने जो आपको कमजोर बना रही हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी अच्छाइयों को भी देखा है, अपनी बुराइयों को भी देखा है। क्या है ऐसा जिसे आपको छोड़कर आगे की तरफ जाना है, और क्या है ऐसा आपके अंदर जिसे बढ़ाने की जरूरत है। साइलेंसली, बहुत साइलेंट उसमें यहाँ पर, जैसे आपने अपनी अंतरात्मा, ठीक है, अपनी आत्मा से शायद आपका गहरा रिश्ता बना है, पायल नंबर 2। और ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है कि आप अगर कोई आपको, ठीक है, आपको दुखी करने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, या किसी भी सिचुएशन में ऐसे डाले, तो आपके पास हर चीज का ज्ञान है, नॉलेज है कि आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो। यहाँ पर चंद्रमा, मून, ठीक है, साइलेंट, यहाँ पर आप बहुत साइलेंटली आपने, है ना, बहुत शांति से, धैर्य से, जैसे आपने अपने आप को अंदर झांकने की कोशिश करी है। और जब हम अपनी अंदर झांकते हैं तो बहुत कुछ चीजों का खुलासा हमें खुद को होता है। ओके, फाइटिंग, यस। और फिर आपने जैसे आपकी जो ब्लॉकेज थे, आपको जिन जंजीरों में आप जकड़े पड़े थे, बेड़ियों में आप जकड़े पड़े थे, वहां से फिर जैसे कहते हैं ना कि फिर वहां से आप साइलेंटली, जब आपने अपनी अंदर की नेगेटिविटी को भी देखा, पॉजिटिविटी को भी देखा यहाँ पर, ठीक है, फिर आप उस रूप में आए हो कि जहां पर आप हर नेगेटिविटी से आप फाइट कर सकते हो, जो आपके भीतर भी है। देखो, हर इंसान के अंदर होती है, नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन एक टाइम पर आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी बड़ी स्तर पर चली गई थी ना, कि जहां पर आप अपने आप को ही पहचानना भूल चुके थे, भूल गए थे आप यहाँ पर। लेकिन फिर आपने जैसे साइलेंट में जाकर बहुत अपने आप को गहराई से जानने समझने की कोशिश करी, अपनी अंतरात्मा, ज्ञान का दीपक जलाया है आपने अपने अंदर, और वहां से आप फिर से जैसे कहते हैं ना कि एक ऊर्जा को, एक ऐसी पॉजिटिविटी को लेकर आए हो अपने अंदर, एक ऐसा आत्मविश्वास से भरे हुए कि जहां पर आप हर किसी से लड़ सकते हो। और ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सत्य होगी आपकी, कि एक्चुअल में आप कैसी सोल हो, आप आजादी में जीने वाले हो, आजादी में, स्वतंत्रता में आप अपने आप को खुशी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी, मतलब अगर अभी तक आप किसी ऐसी नेगेटिविटी में थे, या बहुत चीज़ों को जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि कोई किसी ने आपको बहुत जकड़ रखा है, या आपको पीछे से वार करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसी भविष्यवाणी है जो सत्य होने वाली है, कि अब आप, ठीक है, आप अपने आप को कैसे उस अंधेरे से आप अपने आप को बाहर निकाल कर लाते हो, कैसे आप अपनी खुशियों के दरवाजे खोलते हो, कैसे नेगेटिविटी से आप लड़ते हो। ठीक है, ये प्लेफुलनेस, यहाँ पर अब आप फ्री हो, आजाद हो, स्वतंत्र हो, जहां पर आप ऐसे
रो रहे हो बैठकर, वहाँ पर भी आप देखो ये कितने खुशी के साथ झूमते नाचते गाते आप आज़ाद होकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। जैसे जो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही थी, ठीक है, वो अब यहाँ पर आपको मिल रही हैं। कुछ ऐसी खुशी है जिसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई ऐसी खुशी मिलने वाली है कि जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आप बता भी नहीं सकते हो कि आपने अपने आप को कहाँ से निकाल कर कहाँ लेकर आ गए हो। आप पहले क्या थे और अब क्या हो। अब फाइट करने वालों में से हो आप, यहाँ पर डरने वालों में से नहीं हो। पहले आप डर जाते थे, चुप बैठ जाते थे, कुछ सोच नहीं पाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब नहीं हो यहाँ पर। और ये भविष्यवाणी आपकी सत्य होने वाली है, ठीक है, कि एक्चुअल में आप कोई आम इंसान नहीं हो। आपने आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कनेक्ट हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो पहले आपको आप उससे कनेक्ट नहीं थे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो। उसकी पावर को देखोगे, उसकी पॉजिटिविटी को देखोगे, जो कि आपको मैसेजेस देता है, आपको बताता है। ओके, एंड फेस्ड, ये भविष्यवाणी सत्य है, होने वाली है आपकी, कि आप अकेले नहीं हो। डेफिनेटली ये एक ऐसी जर्नी है आपकी कि जहाँ पर आपके काफ़ी लोग आपकी जैसे बहुत हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए, ठीक है। क्रिएशन, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, कुछ नया करो, ठीक है। जो चीज़ें आपकी ब्लॉक हैं वो चीज़ें अब आप अपना खुलो, ठीक है, स्वतंत्र रहो आप यहाँ पर। क्रिएशन, क्योंकि आपके अंदर आपका क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिव है अब यहाँ पर। जो यहाँ की बात, आपके क्राउन चक्र भी एक्टिव है, आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ऐसा क्रिएशन, ठीक है, आपके अंदर काफ़ी ऐसे डाउनलोड्स आएंगे आपके क्राउन चक्र के थ्रू, जहाँ पर आप कुछ नया भी क्रिएट करोगे। एनलाइटनमेंट, अब आप अंधेरे से प्रकाश की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। एक ऐसी जंजीरों को तोड़ रहे हो जहाँ पर आप जकड़े हुए थे, फाइट नहीं कर पा रहे थे, अपने लिए लड़ नहीं पा रहे थे, अपने लिए कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप, पहले आप दैत्य के उसमें थे, लेकिन अब आप एंजल्स की निगरानी में हो। एंजल्स आपको गाइड कर रहे। पहले आपको नेगेटिविटी में, आप नेगेटिव उसमें थे आप यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अब एंजल्स आपको काफ़ी चीज़ों से आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्र की जो मैं बात कर रही थी आपकी कौन सी भविष्यवाणी सत्य होने वाली, क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत स्पिरिचुअल भी हो आप, और आपके अंदर अब ऐसी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं कि जहाँ पर आपका क्राउन चक्र भी ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आप काफ़ी चीज़ों में आप अभी तक जो आप अपने आप को ब्लॉक समझ रहे थे, ठीक है, अब आप कुछ ऐसे काम भी करोगे जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। अभी तक आप शायद कितने भी एफर्ट डाल रहे थे, कितनी भी कोशिश कर रहे थे, ठीक है, फाइट कर रहे थे, लेकिन आपको रिजल्ट 0 मिल रहा था, लेकिन अब नहीं। 11-11, ठीक है, अब आपको जितना भी आपने सफ़र करा है, जितना भी आपने हार्डवर्क करा है, अपने अंदर चेंजेस करें, बदलाव करें हैं, यहाँ पर अब उसका फ्रूट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 11-11, यहाँ पर जो मैंने बोला भी था कि धूप में आपको बैठने की ज़रूरत है, तो सन की ऊर्जा, ठीक है, सन की ऊर्जा या नेचर या इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा फ्रूट खाने के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पर, ओके, जिसकी मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी थोड़ी सी डाइटिंग पे भी ध्यान दो। यहाँ पर
फ्रूट ज़्यादा खाने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी एक्टिव होगा। उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी, आपके करियर में भी काफ़ी ग्रोथ सक्सेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, एंड यहाँ पर ओके, कृष्णा डिवोशन, यस, कार्मिक साइकिल में थे भैया। वो जो स्ट्रेंथ आ रही थी ना आपके अंदर, ठीक है, आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, वो कृष्णा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी सोल पर्पस की तरफ थे। आपको बहुत कुछ आपको ज्ञान दिया जा रहा था, समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके माइंड में, ठीक है, आपका माइंड जो था ना बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ था, और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर थे जहाँ पर आपको प्रॉपर आपकी गाइडलाइंस आपको दी जा रही थी। एंजल साथ में थे आपके, क्योंकि कृष्णा आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, ठीक है। आप एक बहुत बड़े भक्त हो, साधु संतों वाली ऊर्जा है आपकी। फेज एंड साइकिल, कार्मिक साइकिल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। कार्मिक साइकिल एक फेज था, एक साइकिल थी जो आपकी कंप्लीट हो रही है। अब आप 11 न्यू बिगिनिंग की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है यहाँ पर। जो भी इल्यूजन, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी स्ट्रेस बर्डन था, सब वो रिलीज हो रहा है यहाँ पर, और नई पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, ये सब आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, एंड फॉरगिवनेस, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ऐसी जर्नी पर हो कि जहाँ पर आपको हर किसी को आपको माफ़ करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि आप एक हीलर हो। आपके पास हीलिंग ऊर्जा है कि आप किसी को भी हील कर सकते हो, ओके, और ये इस टाइम पर पॉसिबल है। जितना आप माफ़ करोगे दूसरों को, उतनी आपकी हीलिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी बात का मलाल आपको अपने दिल में नहीं रखना है, दिमाग में भी नहीं रखना है, क्योंकि वो समय था, पूरा समय था, बुरा वक्त था, वो चला गया, बहुत कुछ सिखा के गया है, बता कर गया है। अब आपको सिर्फ माफ़ करना है ताकि आपकी हीलिंग हो सके यहाँ पर, क्योंकि आप नई जर्नी की तरफ जा रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।